किसी इंसान की नेगेटिविटी, उसके नेगेटिव थॉट्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है? नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम, लेकिन इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो फिर यू विल बाउंस बैक एवरीथिंग। इवन काला जादू भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। आपका ऑरा छोटा कब होता है? जब आपके माइंड में आप नेगेटिव हो, यानी कि आप किसी बात को लेकर बुरा मानते हो, लोअर ऑरा होता है, तो देन यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू। और हायर ऑरा होता है तो देन यू आर ऑल द टाइम अंडर प्रोटेक्शन। क्या ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आने वाली थी बट उन दिव्य शक्तियों ने आपको बचाया? मीरा जैसी भक्त महिला जहर का प्याला पीकर उसको जहर असर नहीं कर पा रहा है, आप समझे? तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसने जहर की तरह लिया ही नहीं, उसने तो कृष्ण का प्रसाद मान के लिया। तो भक्ति की ये एक्सट्रीम अगर किसी के अंदर है कि इफ यू रियली बिलीव इन गॉड देन सरेंडर कंप्लीटली टू हिम। कहाँ तक नज़र आपके अनुसार अफेक्ट करती है? नज़र तो 100% लगती है, इसलिए घर आके आप देखोगे कि क्या आप थकावट महसूस करोगे, आपको लगता है एनर्जी आज डलनेस लग रही है, या अचानक तो बुखार जैसा आ गया, बुखार जैसा फील हो रहा है, हरारत फील हो रही है। ये सब नज़र लगने से होता ही है वास्तव में। कांटा कांटा क्यों नहीं पूछना, चुभ रहा है ना, तो आप कांटे के बारे में शिकायत कब तक करते रहोगे? आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कांटा है, चुभता ही है। पर हम क्या कहते हैं, नहीं चुभना चाहिए उसको फूल की तरह सुगंधित होना चाहिए जी। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर वो। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, अगर ये पॉडकास्ट आज आपको दिखा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपना ऑरा और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। देखिए, प्रकृति का नियम है कि जब आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे तो जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे, शायद उन्हें आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ पसंद नहीं आएगी। नेचुरली आप हेटर्स अट्रैक्ट करेंगे, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी बहुत निंदा करते हैं, अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। तो अब आप अपनी एनर्जी और ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप कैसे अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं? आप कैसे अपनी खुद की एनर्जी पर काम कर सकते हैं कि लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें? आज मैंने कुछ ऐसे ही सवालों पर जवाब ढूंढने की कोशिश की है आज के इस डिस्कशन में कि आप अपने ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि आप अपना बेस्ट दें। एंड बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको बहुत से एनर्जेटिक मेथड्स भी आज के हमारे गेस्ट ने बताए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। डिवाइन शक्तियाँ आपकी कैसे हेल्प करती हैं आपको प्रोटेक्ट करने में। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अंत तक देखिए और स्पेशली उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करना जो बात बात पे कहते हैं कि उन्हें नज़र लग गई, कि उनका ऑरा सेंसिटिव है। स्पेशली सेंसिटिव ऑरा वाले लोगों के लिए ये पॉडकास्ट है ताकि वो अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको बहुत ही इंसाइटफुल लगेगा आज का ये डिस्कशन। और इसी डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट और रेकी ग्रैंड मास्टर जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर NK शर्मा वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के, और एक बार फिर से हम एनर्जी ऑरा की बात करने वाले हैं। सर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं ऐसा मानती हूँ जब आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होते हैं ना, जब आपकी बहुत ही डायनामिक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, तो नेचुरली आप उन लोगों को रिपेल करेंगे जो आपके उस एनर्जेटिक लेवल से मैच नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरली आपके हेटर्स भी उतने ही बनेंगे जितने आपके फैंस बनेंगे। नेचुरल बात है। देखिए, इसमें क्या है रंगोली जी, ये तो खैर हर व्यक्ति को समझना चाहिए। हाँ। कि हम जब भी पहाड़ बनने की कोशिश करेंगे तो छोटा पहाड़ तो छोटी खाई, बड़ा पहाड़ तो बड़ी खाई। बिल्कुल। तो हम जितने पहाड़ बड़े बड़े बनते चले जाते हैं ना, उतना नीचे दूसरे लोग खाई बनेंगे ही और उनके अंदर इन्फीरिटी की प्रॉब्लम आएगी ही। ये मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ। है ना। तो इसीलिए हमारे डेवलपमेंट में कोई एक दूसरा तो नीचे रहता ही है हमेशा। अच्छा, अब
जहाँ तक ऑरा का मामला है कि भाई ऑरा उसका अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, जो कि एक प्रकार से लोगों को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिज्म बोलते हैं, उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म है कि जिनको देखते ही लगता है कि मैं मतलब अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो उनका चुंबक है, वो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो उन्होंने क्रिएट की है। हाँ, उनकी एनर्जी से वो एनर्जी, हाँ, क्योंकि वॉट एवर ही इज इनसाइड इट विल बी फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। यस, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ऑरा हमारे अंदर की वास्तविकता को रिप्रेजेंट करता है ना। बिल्कुल सर, यूँ समझ लें, इस तरह से होता है। सर यहाँ से मेरा सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, स्पेशली अगर उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है ना, आई एम श्योर हुआ होगा कि आपकी एनर्जी कुछ लोगों को सहन नहीं होती है, तो क्या किसी इंसान की नेगेटिविटी, उसके नेगेटिव थॉट्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं? अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, किस हद तक कर सकते हैं? हाँ, नहीं, देखिए, अगर ऑरा आपका स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेती हो आप उसका। ओके। क्योंकि आपका ऑरा बड़ा क्यों है, आपका स्ट्रांग क्यों है? आपकी एनर्जी, क्योंकि यू थिंक पॉजिटिव, यू टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। आप उसको नेचुरल वे में लेती हो, आप उसको ज़्यादा आप मतलब उससे डिप्रेस नहीं होती हो, आप उससे फियरफुल नहीं होती हो, आपको कोई मतलब आपको कोई गलत महसूस नहीं हो रहा है अंदर से, आप कहते होगा यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब तो ऑरा स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ही प्रेफर करती हो, इसलिए आपका ऑरा जो है स्ट्रांग है। तो फिर वो कितना भी नेगेटिव उसको होने दो ना, यू विल बाउंस बैक। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, everything, every thought, every emotion is an energy and it will definitely influence your aura। यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लीजिए आपके स्टूडियो में, तो मेरे यहाँ पे ये लाइट्स सब आ रही हैं, मेरे यहाँ पे वाईफाई होगा, यहाँ पे आसपास मोबाइल पड़े हुए हैं, हाँ। मेरे पास कंप्यूटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उन सब की एनर्जी रेडिएशन मुझको प्रभावित कर रही है जी। लेकिन चूंकि मेरा ऑरा अगर स्ट्रांग है तो मैं उनसे प्रभावित नहीं होने दूंगा अपने आप को। तो नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो फिर यू विल बाउंस बैक एवरीथिंग। इवन काला जादू भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकता अगर आपका ऑरा, हाँ, अगर ऑरा आपका स्ट्रांग है तो। इसलिए ऑरा को स्ट्रांग रखने का साइंस जो बोलते हैं ना, वो हर कॉमन आदमी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि आपका ऑरा छोटा कब होता है, जब आप या तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो या आपके माइंड में आप नेगेटिव हो, यानी कि आप किसी बात को लेकर बुरा मानते हो, आप उसको अनहैप्पीनेस फील कर रहे हो, उससे आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक प्रकार से आपकी एनर्जी पंक्चर हो गई है, यूँ समझ लो आप। जी हाँ, एनर्जेटिक लीक्स हो रहे हैं। हाँ, लीक हो गए आपने एनर्जी। तो वो लीकेज के कारण क्या होता है, देन एनीथिंग कैन इन्फ्लुएंस। इवन ऐसे लोग जिनका ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना, सेंसिटिव होता है, कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। सर, हम उस पर भी बात करेंगे। हाँ, जो हमने काफ़ी कुछ यहाँ कीवर्ड्स यूज़ किए, नज़र और ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, इस पर हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, आपने इमोशंस की बात की। हाँ जी। मैं आपसे कुछ ऐसे इमोशंस जानना चाहूँगी जो कि एक व्यक्ति के ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कुछ ऐसे इमोशंस जो आपके ऑरा को नेचुरली वीक करते हैं, ताकि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपनी लाइफ में उन इमोशंस को ढाले कि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, क्या होता है कि आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है, चॉइस टू। इस वक्त इस मोमेंट आप क्या चॉइस करते हो, ठीक है। तो 24 घंटे में ना आदमी 60-70 हज़ार के करीब थॉट सोचता है, ठीक है। अगर 80% थॉट आप देखोगे ना, उसके सब नेगेटिव होते हैं, बिकॉज़ आवर माइंड लव्स फियर। हाँ, नहीं, माइंड जो है वो देखिए, हमारा कॉन्शियस माइंड पहले नेगेटिव को ज़्यादा सोचता है पहले। हाँ, बिल्कुल सर। पॉजिटिव तो ज़बरदस्ती थोपना पड़ता है। समझे ना। तो होता क्या है कि
अब जो भी आदमी आया है संसार में, अब वो कोई बुद्ध तो भगवान बुद्ध तो बन के नहीं आया है कि पैदा होते ही वो थोड़े बड़ा होते ही वो धीरे धीरे बड़ा शांत समता भाव वाला व्यक्ति बनेगा। उसके अंदर कई तरह के इमोशन तो लेकर आएगा ना। अगर वो उसके इमोशन अगर थोड़े से नेगेटिव है, यानी कि अब नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, मैं अनहैप्पी, यानी कि मैं अनहैप्पीनेस फील कर रहा हूं, मुझे अपने नेताओं को लेकर खुशी नहीं है, मुझे इस वातावरण को लेकर खुशी नहीं है, मैं मार्केट में ट्रैफिक में जा रहा हूं तो उसमें मुझे गुस्सा आ रहा है कि लोग गलत ढंग से गाड़ी चला रहे हैं, मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं तो लोग जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं घर जाता हूं तो मेरे पड़ोसी को देखकर मेरे अंदर गुस्सा आने लगता है कि टेढ़ा आदमी है वो, मेरे या मेरी बीवी के व्यवहार को या मेरे और भी परिवार के किसी व्यवहार को लेकर मेरा माइंड ख़राब हो रहा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वी आर ऑल द टाइम, मैक्सिमम टाइम पे ना हम नेगेटिव रिएक्शंस में रहते हैं। बिल्कुल सर। तो वो जो नेगेटिव रिएक्शंस जो होता है ना, इसका मतलब है अनहैप्पीनेस, आई एम नॉट हैप्पी। तो फिर इसका मतलब है कि आपका ऑरा में ना फोर्स नहीं है, आपका ऑरा स्ट्रिंग है। क्यों मालूम है? ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, क्रिटिसाइज़ करना या जजमेंट करना या एंग्जाइटी करना, फियर पैदा करना, कोई जलन पैदा करना किसी के प्रति, या कोई ईगो में आना, ईगो आएगा तो गुस्सा भी आएगा, तो गुस्से में आना, तो दे आर ऑल लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज। ये हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी वाली है। तो इसके कारण हमारा ऑरा है ना, इससे बड़ा नहीं होता, इससे हमेशा श्रिंक रहता है, एक लिमिटेड तक रहता है। समझे ना? और जितने जो पॉजिटिव ऑरा कब आता है, व्हेन आप किसी चीज को लेकर अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। लेकिन आत्मविश्वास जो वर्ड है ना, ये किस पे डिपेंड होता है? जब तुम्हें ये मालूम है कि ये तो मेरे हाथ का खेल है, मैं इसको कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट है, आप खाना अच्छा बना लेती मान लो, तो आप ऐसे चलते फिरते, अरे छोड़ना, मैं बना दूंगी, क्या है, ऐसे होता है ना। तो मैं साइकिल कई दिनों से चला रहा हूँ, मैं कहूँगा अरे मुझे छोड़ दो, मैं चला लूँगा जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो वर्ड है ना, ये तो आपके उस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप उस चीज़ को कर लेते हो और आपने कर लिया है, इसलिए आप कॉन्फिडेंट हो। तो कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है, जीवन के प्रति उत्साह है, जोश है किसी चीज़ के प्रति, और किसी की सेवा करने का मूड है, दया है, करुणा है, प्रेम है, आनंद है, ये सब। तो ये जितने भी जो एक पॉजिटिव जो पक्ष, जो ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है किसी के प्रति, है ना, हम और हमारे अंदर कोई भक्ति है किसी भगवान के प्रति, तो दिस आर ऑल पॉजिटिव हायर काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। ओके। तो हायर काइंड ऑफ जो वाइब्रेशंस होते हैं, हायर इमोशंस जो हम कहते हैं, मतलब वी वांट टू हेल्प समवन, वी लव समवन, इस तरह की चीज़ें, करुणा बहुत है मेरे अंदर। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ऑरा है ना आपका फिर एक्सपेंडेड रहता है। क्यों? आप श्रिंक नहीं कर रहे हो ना, आप एक्सपेंड कर रहे हो अपने आप को, यूँ समझ लो। तो ये इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी से हायर ऑरा रहता है हमारा, और लोअर फ्रीक्वेंसी से लोअर ऑरा होता है। और लोअर ऑरा होता है तो देन यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू। और हायर ऑरा होता है तो देन यू आर ऑल द टाइम अंडर प्रोटेक्शन, यू आर ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस यू, क्योंकि आपका ऑरा है ना, बाउंस करके फेंक देगा उसको। सर, आपने कहा कि अगर किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो तंत्र या फिर कोई एक्सट्रीम ऐसा नेगेटिव अगर किसी का इंटेंशन है आपके लिए, तो वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए जो आपके लिए नेगेटिव कर रहा है, अगर उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो? देखिए क्या होता है, ये तो कुदरत का नियम है कि किसकी लाठी कितनी लंबी चौड़ी है वो उसको प्रभावित करेगी ना। किसकी एनर्जी हायर लेवल पे है, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हायर लेवल की है और पॉजिटिविटी लिमिटेड है, तो फिर हायर नेगेटिविटी हमें इन्फ्लुएंस तो करेगी। अब देखो ज़रा सोचो, यूनिवर्स जो है ना, ये कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं करता, ये नियम के अनुसार फल देता है। अब ज़रा सोचो, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की 2 ट्विन टावर गिरांगो करके सोचा, और उसके लिए वो प्राण त्यागने को तैयार है। तो कितनी हायर इंटेंसिटी उसके अंदर है कि ही इज रेडी टू डाई फॉर इट। इट मीन्स ही हैज गॉट हायर इंटेंशन, उसकी एनर्जी और हाई है।
तो उस कंडीशन में कोई दुनिया की ताकत रोक पाई क्या? तो नेगेटिविटी भी उतनी ही प्रभावित कर सकती है अगर पॉजिटिविटी की एनर्जी के मुकाबले वो एनर्जी हायर लेवल की है तो। मतलब एवरी नेगेटिव एनर्जी कैन इन्फ्लुएंस इवन पॉजिटिव पर्सन ऑल्सो। तो यूँ समझो कि ये कृष्ण और कंस का खेल है, यहाँ राम और रावण का गेम है ये। कि राम थोड़ा मजबूत हो गया तो राम थोड़ा नीचे हो गया, राम मजबूत हो गया तो राम नीचे हो गया। ये तो ये दोनों ऊर्जा किस समय क्या स्थिति घटती है तो उस समय उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, यूँ समझ लो आप इस वक्त। जी सर, ऐसे क्या क्या साइंस होंगे एक इंसान के जीवन में, उसे ऐसे क्या मैसेजेस मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि उसका ऑरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या जो एनर्जेटिक लीक की हम बात कर रहे थे कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसके ऑरा में, क्या ऐसे मैसेजेस मिलेंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो क्या होता है कि जब हमारे ऑरा में कोई चीज़ एंटर करती है ना, तो हमारे एनर्जी फील्ड में जैसे कोई एंटर करती ना, तो सबसे पहले हमारी एनर्जी जो है ना हमें लो फील करवाएगा। मतलब हमें डलनेस फील करवाएगा, हमें जल्दी थकने जैसी स्थिति आएगी, हमें ड्रॉजीनेस फील हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी लोअर साइड में है ना। मतलब उसको रिएक्शन के कारण या एनर्जी कुछ आ गया है, या कोई ऑरा में अगर कोई चीज़ आ गई है ना, तो एक पर्टिकुलर बॉडी में किसी पार्ट पे पेन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, आपको उबासियाँ ज़्यादा आएगी, आपको समझे ना। तो ये सब सारे सिम्टम्स आने लगते हैं और आपको लगता है कि मैं पहले की तरह ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ, क्योंकि आपके ऑरा को कुछ चीज़ें आके इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है ना। तो हम वो समझ नहीं पाते हैं, हम किस कारण कहीं और डाल देते हैं कि नींद नहीं ली होगी शायद मैंने, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, आज मैंने वो खा लिया है इसलिए सुस्ती आ रही है। तो हम कारण कहीं और डाल देते हैं, पर एक्चुअल में हमारे ऑरा में जो आसपास की जो इम्प्रेशंस आ रहे होते हैं ना, वो हमें तंग कर वो हमें पता नहीं होते, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं उस समय, ये समझ लें। इसमें क्या होता है कि हमारे ऑरा में एक जैसे एक कोई एक ब्लैक एनर्जी जो बोल सकते हैं, ब्लैक एनर्जी, यानी कि क्योंकि वो जो नेगेटिविटी होती है ना वो ब्लैक एनर्जी के रूप में होती है, पॉजिटिविटी बड़ी लाइट और वाइट एनर्जी के रूप में होती है। तो वो एनर्जी आके हमारे ऑरा में है ना स्ट्रक हो जाती है, और वो जिस एरिया में स्ट्रक होती है वो एरिया में प्रॉब्लम फील होती है हमें। तो अगर आपको एक ऑरा क्लीनिंग, हम एक मेथड बताते हैं लोगों को, ऑरा क्लीनिंग। तो अगर वो ऑरा क्लीनिंग अगर किसी को समझ में आ जाए तो ही कैन क्लियर दैट एवरीथिंग। ओके। हाँ, अब देखिए मान लीजिए मेरा आज सर मेरा भारी हो रहा है सपोज, तो मैं अगर अपने ऑरा में से ऐसे करके 1 2, इसको स्वीपिंग कहते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने रिलीज किया और निकाला, तो वो एनर्जी आ तो गई हाथों में, लेकिन वो आपको ब्लो करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे, ताकि वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो लाइटर है ना, दिखती नहीं है, तो ब्लो करना पड़ता है करके ऐसे, ताकि वो रिलीज हो जाए। और इंटेंशन करना पड़ता है कि लेट दिस गो टू यूनिवर्स एंड डिसॉल्व देयर, ऐसे। तो आप देखोगे कि आपने अगर ऐसे 8-10 बार ऐसे किया, बार बार ऐसे किया और आपने रिलीज किया, ब्लो किया, आप देखोगे तुरंत आपको आराम आने लग जाएगा, क्योंकि ऑरा में जो वो नेगेटिविटी आई थी वो आपने तुरंत क्लीन कर दी। अगर मेरे पूरे बॉडी में अगर आ गया है, तो अगर मैं अपने ऑरा को ऐसे करके धीरे से ऐसे लेयर को मैं निकालता हूँ, इंटेंशन करता हूँ, भाव करता हूँ कि लेट ऑल द हैवी एनर्जी रिलीज फ्रॉम माय ऑरा एंड गो टू द ग्राउंड को जाए, तो धीरे धीरे ऐसे एक लेयर निकाल के झटकते हैं ऐसे हमारे ऑरा को। तो ऑरा सफाई जो होती है ना, क्लीनिंग, उससे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई चीज़ आई तो ऑरा में आई है, तो ऑरा को अगर मैं क्लीन कर देता हूँ ना, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहा होता है मेरे ऊपर, वो मैं रिलीज़ करके फेंक सकता हूँ। तो ऐसे 8-10 बार हर आदमी को करना चाहिए, यूँ समझ लें। तो इस तरह से तो हमारे ऑरा में, मतलब समझो अगर कोई चीज़ आ जाती है, वी कैन क्लीन दैट वेरी क्लियरली, ईजीली, यूँ। सर, डिवाइन का क्या रोल होता है हमें प्रोटेक्ट करने में? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा भक्ति में है, उसने अपने इष्ट को चुना हुआ है, अगर रेगुलरली वो अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आने वाली थी, बट उन दिव्य शक्तियों ने आपको बचाया? किस प्रकार बचाती हैं, किस प्रकार उनके मैसेजेस मिलते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है कि ये
अलग इश्यू हो जाता है कि कोई ऊपर भगवान है भी नहीं है, मान लो। लेकिन अगर आपने किसी भी इष्ट देव को पकड़ा है, कोई गुरु है, आपके कोई गुरु की भक्ति है, तो मेरा मानना क्या मालूम है कि अगर आपने किसी गुरु को पकड़ा है तो उस पर जम के लटक जाओ, मैं यूँ कहता हूँ। पर हमारा एक्चुअल में हमारा जो विश्वास है ना, वो आधा अधूरा होता है। बिल्कुल सही। हम खूंटी पकड़ते जरूर है भगवान की, लेकिन टांग भी जमीन से लगा के रखते हैं। सरेंडर नहीं कर पाते। कहते तेरे पे पूरा भरोसा नहीं, आधा मेरे पे आधा तेरे पे। सरेंडर नहीं करते। तो जो आदमी रियल में 100% सरेंडर होता है ना अपने इष्ट देव के प्रति या गुरु के प्रति, वो उसके अंदर एक गहरा रिलैक्सेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई मुझे अब डर नहीं है ना अंदर से। मान लो मेरा कोई काम बिगड़ गया या कुछ मेरा काम बन नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा हनुमान जाने, मेरी दुर्गा जाने, मेरा राम जाने, यार मुझे क्या है। जैसी भगवान की इच्छा। हाँ, मैं भगवान की इच्छा बोलता ना यार, तू कर रहा है, हम तो माध्यम है यार, देखो जो करना है कर, तू यू विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो ये जो सरेंडरिंग है ना, समर्पण का भाव, ये जिस व्यक्ति के अंदर होगा ना, वो उसको कोई दुनिया की नेगेटिविटी प्रभावित नहीं कर सकती। आप जरा सोचो कि मीरा जैसी भक्त महिला जहर का प्याला पीकर उसको जहर असर नहीं कर पा रहा है, आप समझे? तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसने जहर की तरह लिया ही नहीं, उसने तो कृष्ण का प्रसाद मान के लिया। तो भक्ति की ये एक्सट्रीम अगर किसी के अंदर है कि इफ यू रियली बिलीव इन गॉड, देन सरेंडर कंप्लीटली टू हिम एंड देन यू विल एंजॉय। तो फिर आपको है ना, सारी दुनिया की चाहे हजारों नेगेटिविटी रहने दो, तुम्हारा ऑरा हमेशा एक इस बात से मतलब मजबूत रहेगा, अरे मेरे साथ मेरा भगवान है, और तुम हर वक्त भगवान का नाम भी सोचते रहते हो। तो कुदरत का नियम क्या मालूम है, इन व्हाट थॉट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट यू कनेक्ट विद दोस एनर्जीज ऑल द टाइम। तो आप जिसमें फ्रीक्वेंसी में, अगर मैं राम की सोच रहा हूँ, हनुमान की सोच रहा हूँ, तो आई एम कनेक्टिंग ऑल द टाइम विद दोस एनर्जीज ओनली। तो मेरी एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड रहती है। अगर मैं नेगेटिव लोगों का सोचता हूँ तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता हूँ, है ना। मैं अगर अपने जीवन के दुख ने, तनाव ने, गलत लोगों के बातें ने, अगर मैं वो सोच रहा हूँ तो मेरी एनर्जी वहाँ कनेक्ट हो रही है। एक एक सेकंड में वी आर ऐसे जंप हो रहा है। तो इसीलिए भगवान पे विश्वास करना और ईश्वर का नाम लेना, तो आप एक प्रकार से हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ही हर पल जुड़े रहते हो। इसलिए आपके अंदर कोई भी एनर्जी का आने का रास्ता ही नहीं है, मैं यूँ कहता हूँ। मतलब अगर आप खुद को उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा नेगेटिविटी के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता फिर। बहुत ये सबसे बड़ी बात है जी। सर, वो ट्रू सरेंडर कैसे किया जाए, जो आप सरेंडर की बात कर रहे थे कि हम कर नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि थोड़ा कंट्रोल तो मेरा भी है मेरी लाइफ पे। पहली बात तो ट्रू सरेंडर कब होता है मालूम है, जब तुम इस सत्य से परिचित होते हो कि मेरा क्या, वो तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं ना। देखो मेरा क्या का मतलब क्या मालूम है, आज तुमने जन्म लिया और तुमने अपनी मर्जी से नहीं लिया। तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम्हें आंखें मिली है, तुम्हें कान मिला है, तुम्हें पाचन मिला है, तुम्हारी बॉडी मलमूत्र निकाल रही है, पाचन कर रही है, तुम्हें नींद ला रही है। तो तुम्हें हर चीज़, देखो ना, तुम्हें बैठे, तुम बाहर आए तो तुम्हें पता चला हवा होती है, बाहर आए तो पता चला सनशाइन अपने आप चमक रहा है। यानी कि धरती प्लांट्स पैदा कर नहीं करती, धरती पैदा कुछ करती, क्या करते तुम मान लो। तो मतलब अगर तुम ध्यान से सोचोगे, और जो बचपन से तुमने जो अपना अहंकार सजाया है, वो तो लोगों का दिया हुआ उधार का है ना, तुम्हारा तो नहीं है ना। भाई तुमको क्या मालूम तुम क्या हो। जंगल में बैठी रहती है, जंगल में तुम्हारी क्या आइडेंटिटी होती। तो ये जो आदमी जब अवेयरनेस के साथ इस बात को समझ लेता कि मेरा क्या, सब कुछ तो उसका है। देखो ना, ये भाव आपके अंदर कब आता है, जब आप रियलाइजेशन होता है आपको कि यार मैं किस चीज़ को लेकर अहंकार कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब ना हवा मेरे हाथ में, ना पानी मेरे हाथ में, ना आकाश मेरे हाथ में, ना शरीर मेरे हाथ में, कुछ भी। मैं तो ज़्यादा इसको अच्छा खाना दे सकता हूँ बस, और कुछ भी सुविधा दे सकता हूँ। तो होता क्या है कि ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि
अहंकार करने को कुछ भी है ही नहीं मेरे पास में। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग। देखिए, फूल की अपनी क्या औकात है, वो तो जैसा उसको रंग मिला, उसको खुद को नहीं मालूम मेरा रंग गुलाबी क्यों है या मेरी सुगंध ऐसी क्यों, उसको खुद को नहीं मालूम। सूरज को नहीं मालूम मैं इतना आग में जल क्यों रहा हूँ, उसको खुद को नहीं मालूम। तो इसी तरह तो आपका ना अहंकार सजाने को आपके पास कुछ है नहीं। तो सरेंडरिंग जो कहते हैं ना कि कैसे सरेंडर करें, अरे सम फोर्स इज ड्राइविंग यू। आप जो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मान लो मुझे मूत्र नहीं आया, तो आप जरा सोचो कोई एनर्जी काम कर रही है जो अपने आप सब कुछ क्रिएट कर रही है ना भाई। मान लो मुझे भूख नहीं लगती, मान लो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करता भाई? तो आपको समझना क्या मालूम है, सम फोर्स इज ड्राइविंग विद इन मी एंड मैं उसका खाली व्हीकल हूँ बस। तब फिर तुम सरेंडर करोगे उसको कि दुनिया की कोई तो ऐसी ताकत है जो सूरज को लेके आ रहा है डेली। नहीं आता सूरज 8 दिन तक, क्या करते भाई? मान लो नहीं होती हवा, क्या करते? है ना? तो मतलब धरती फल नहीं पैदा करती, क्या करते भाई तुम? ग्रो ही नहीं करता, तुम बीज डालो और कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करते? तो मतलब दिस इज व्हाट वन हैज टू रियलाइज कि अल्टीमेटली सम फोर्स इन दिस यूनिवर्स इज ड्राइविंग मी। तो इसलिए तो उस शक्ति को सरेंडर करना है आपको कि समवन इज टेकिंग केयर ऑफ यू ऑल द टाइम। लवली, है ना? बहुत सुंदर। सर, यहीं से मैं बात करूंगी, जो आपने साइकिक अटैक्स और नज़र की बात की थी। सबसे पहले नज़र की बात करते हैं। बहुत लोगों को ना ये एक भय होता है मन में कि अगर वो ज़्यादा दुनिया को दिखाएंगे कि अगर उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा है और ज़्यादा दिखाएंगे तो नज़र लग जाएगी। स्पेशली सोशल मीडिया पे तो लोगों को बहुत ही लगता है कि अगर शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़र हमें अफेक्ट करेगी। कहाँ तक नज़र आपके अनुसार अफेक्ट करती है किसी को? देखिए, क्या होता है रंगोली जी के, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, आपने जैसे ही आपने कोई चीज़ शेयर की, किसी को बोला या आप किसी को मिलने गए, तो इमीडिएट उसके अंदर एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट हुआ ना। यस। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, तो जो आपके प्रति रेस्पेक्ट और अप्रिसिएशन रखता है और आपको बड़ा इज्जत से देख रहा है, तब तो आपके ऑरा में कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि दे आर एडिंग एनर्जी टू योर ऑरा। लेकिन जो थोड़ा सा इन्फेरिटी या द्वेष या उनको यानी तो कोई अप्रिसिएशन ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहा है, मान लो, यानी तो फालतू के नखरे करती है लड़की, ये फालतू ऐसी है, क्या है, ठीक है, हाँ ये क्या कोई ड्रेस है, बकवास सा ड्रेस लगता है, कलर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका। तो मतलब इस तरह की कई बातें जो मान लो अंदर अंदर कर रहे हैं, बाहर नहीं करते, याद रखना। तो आदमी जो इमीडिएट जो एक अच्छे भाव से जब किसी को देखता नहीं है ना, या घूर के देखता है, तो घूर के देखने से ना जो है हमारे ऑरा में ना उससे छेद होता है, एक प्रकार से लीकेज होती है उससे। इसीलिए आपने कई बार नोट किया होगा, देखिए नज़र तो 100% लगती है, इसलिए घर आके आप देखोगे कि क्या आप थकावट महसूस करोगे, आपको लगता है एनर्जी आज डलनेस लग रही है, या अचानक बुखार जैसा आ गया, बुखार जैसा फील हो रहा है, हरारत फील हो रही है, ये सब नज़र लगने से होता ही है वास्तव में। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम ये दिमाग में रख लें कि एक प्रोटेक्शन शील्ड हर आदमी को अपनी क्रिएट करके जानी चाहिए, कि जब भी वो घर आते हैं ना वापस, तो अपने आप को आके अपना हाथ पांव वापस धो लेना चाहिए। देखिए, हमें ना कितनी भी रात को आवे घर में, 2 बजे भी आवे मान लो, हमारा हाथ पांव जैसे ही हम धोते हैं ना, तो हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ ऑरा में आती है ना जी, तो हम ऑरा तो साफ तो ऐसे तो करेंगे नहीं, हमें आता नहीं है ऑरा कैसे क्लीन करें। बिल्कुल। तो एक चीज़ जो कर सकते हैं वो है हाथ पांव धो लो या नहा लो। तो जैसे ही आपने कभी नोट किया होगा, द मोमेंट आप हाथ पांव धोते हो आप फ्रेश होने लग जाते हो। लाइटनेस, एकदम लाइटनेस क्यों आती है? क्यों? एक तो कोल्ड वाटर का इफेक्ट तो है ही है, साथ साथ में ऑरा भी क्लीन होता है उससे, और नहा लेते हैं तो और एनर्जी चेंज हो जाती है तुरंत। तो होता क्या है कि ये तो आप दुनियादारी में देखो बच नहीं सकते। क्यों? कौन आदमी गलत नज़र से देख रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कौन से अच्छे भाव से देख रहा है, तो आप तो अपने आप को बचा के चलो बस, यूँ समझ लो। तो नज़र जो है वो, इसीलिए आपने देखिए, मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, बता रहा हूँ कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है
और एक रेलगाड़ी में बैठी हुई महिला ने उसको कहा कि अरे ये पूरा बॉटल का दूध पी गया। ऐसे ऐसे घूर के देखा बच्चा। उस दिन के बाद से बच्चे ने दूध पीना ही बंद कर दिया। अब वो बच्चे का सचमुच में ये अच्छी बात है, हमारे पुराने लोग कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट जानते हैं बेचारे, तो घर जाते हैं ना, उसको उंवारना बोलते हैं ना, उन्होंने कुछ वो झाड़ा लगाया, उनको कुछ उसको किया, उंवारा उसके उधर से, तो वो बच्चा ठीक हो गया वापस, वो वापस दूध पीना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या था बच्चे के साथ कि वो उसने जो ऑरा में जो एनर्जी प्रोजेक्शन की वो उसके ऑरा में एंटर हो गई और उसके कारण वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो बच्चा जो है खाना नहीं खा रहा, तो और वो जैसे ही वो रिलीज किया किसी ने आके, चाहे कोई भी मेथड से किया, कि उसने मोर के पंख से किया, कि मिर्ची से किया, कि हाथ से किया, या और कोई नीम के पत्ते लेकर किया, कुछ भी किया तो ऑरा ही साफ ना। तो ये ऑरा जो क्लीनिंग करते हैं ना, उससे फिर लोगों को लाभ मिल जाता है। इसीलिए आपने कभी नोट किया होगा, जब नज़र लगती है तो कई कहते हैं यार नज़र उतार दिया यार इसकी। हाँ। वो घरों में कहते ही हैं मतलब। हाँ। तो और एक्चुअल में मैंने प्रैक्टिकली देखा इस बात को कि हमारे घर में भी ऐसे कई जो हमारे सिस्टर या हमारे और भी भाभी वगैरह देखी हमने कि उनको नज़र लगती है और जैसे ही वो घर आके उनको क्लीनिंग करते हैं ना, दे इमीडिएटली बिकम नॉर्मल आफ्टर 5 मिनट्स। ओके। और वो फिर उसमें देखते भी है ना, वो मिर्ची निकाल कर वो जलाते तो उसमें बदबू आती नहीं आती, वो तो बोलते हैं ना ऐसे। तो ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल होती है बिल्कुल, तो इसमें तो कोई नकार नहीं सकता इस बात को, नज़र तो 100% होती है। सर, आज के इस डिस्कशन से अगर मैं व्यूअर्स के लिए पूछूं कि वो अगर खुद की नज़र उतार सकते हैं, तो क्या कुछ आप ऐसे मेथड्स बता सकते हैं जिससे हम खुद को एनर्जेटिकली क्लीन कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, देखिए दुनिया में एक ही सिद्धांत है, लोग पत्थर तो आपके शीशे पे मारेंगे ही, आपका शीशा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अपने ऑरा को बड़ा करके रखो ना, तो ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, एनर्जेटिक होगा, तो उतना तुम्हारे अंदर तुम इन चीज़ों को रेसिस्ट कर पाओगे। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मेरी ज़िंदगी में मुझे तो नज़र नहीं लगी आज तक, क्योंकि मैं लेता नहीं उस चीज़ को। अब अच्छा, महिलाएं थोड़ी सेंसिटिव होती है, जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनको जल्दी फील होता है, उनको जल्दी लगता भी है, ठीक है ना, और उनकी बॉडी फील भी करती है उस चीज़ को। आप समझे ना, मैं थोड़ा हार्ड स्टोन टाइप हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो कोई आज तक पता नहीं चला कि नज़र एक्चुअली होती भी कि नहीं होती है, पर मेरे घर वाले आसपास के लोगों को देखकर मुझे विश्वास करना पड़ता कि होती है भाई, ठीक है ना। तो अपनी एनर्जी को हाई रखने का सिद्धांत क्या मालूम है कि पहले तो आपका माइंड है ना पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, तभी तो आप रिलैक्स होते हो और आपका ऑरा एक्सपेंडेड होता है। नेगेटिविटी में कॉन्टैक्ट होता है, तो ऑरा पॉजिटिव, मतलब अपनी थॉट पॉजिटिव रखो लाइफ में, पहली बात। यानी कि किसी शक्ति पे भरोसा करो, या अपने पे भरोसा करो, या भगवान पे भरोसा करो, ये दो चीज़ें तो ही है। फिर ऐसा आहार लो जो आपकी एनर्जी हाई करें बल्कि डाउन ना करें। अब एक आदमी जंक फूड खा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं है, बराबर नहीं बन रहा है, डेफिशिएंसी बन रही है, तो उसका ऑरा कैसे बड़ा होगा? नहीं होगा ना। तो हेल्दी फूड थोड़ा चॉइस करें, पहली बात। तीसरी बात, जो आदमी मंत्र जाप करता है ना, उसका भी ऑरा बड़ा होता है, क्योंकि मंत्र जाप जो साउंड एनर्जी होती है ना, वो ऑरा चक्रा को जबरदस्त वाइब्रेट करके एक्सपेंड कर देती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका ऑरा भी बहुत बड़ा होता है, ऐसे समझे ना। तो ऑरा को बड़ा करने के बहुत सारे रास्ते हैं। इवन क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टल जेम्स, उससे भी ऑरा बढ़ता है हमारा, क्योंकि वो एनर्जी के टूल्स हैं। और फिर बाद में आप जब नंगे पांव चलते हैं ना धरती पर, जैसे कनेक्ट होते हो धरती से, एकदम ऑरा बढ़ जाता है तुरंत। जैसे आपने जूते खोले, जूते पहनते ही ऑरा थोड़ा श्रिंक, जैसे आप धरती पे नंगे पांव चले, ऑरा बढ़ गया। आप अगर पेड़ को जाके लपट जाते हो ना, तो पेड़ इतना एनर्जी का बड़ा सोर्स है, आपको 15 मिनट के बाद आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। I felt that. हाँ, अगर इसीलिए जापान में फॉरेस्ट थेरेपी चलती है कि मरीज को अगर फॉरेस्ट में भेज दिया जाए ना, तो एक एक पेड़ कितनी ऊर्जा छोड़ रहा है, जरा सोचो। हजारों पेड़ खड़े हैं और उसके बीच में आप एनर्जी के सागर में जा रहे हो, यूँ समझ लो आप। तो इसीलिए आप अगर एनर्जी में लो होते हो ना, तो एनर्जी हाई करने के तरीके ये हैं। आप मंदिर के डूम के जाके बैठ जाओ, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ऐसे आप किसी अच्छे आदमी के साथ जुड़ जाओ, सत्संग, तो एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑरा में इंटरेक्शन होता है। ऐसे तो मतलब
आप किसी अच्छे मंदिर में जाके बैठ जाओ तो वहाँ की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तो आपका ऑरा बढ़ जाता है। तो मतलब जनरली जब किसी आदमी को एनर्जी हाई करनी होती है ना, तो लोअर एनर्जी के जो एरियाज होते हैं, किसी के कोई गलत आदमी होते हैं, गलत घर होते हैं, गलत जगहें होती है, तो वहाँ जाके एनर्जी तो आपकी लो होने वाली है, वहाँ आप एनर्जी कमा के नहीं आओगे। तो इसीलिए हायर एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, आपको तो वो सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एनर्जी हाई रहेगी हमेशा। सर मोस्टली क्या होता है लाइफ में कि आप जिन लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हो, मे बी आपके कलीग्स या आपके घर के मेंबर्स ही ऐसे हैं कि उनका और आपका ऑरा मैच नहीं हो रहा है, उन्हीं के आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं है, वहाँ पे कैसे एनर्जेटिक क्लेंजिंग काम करेगी, क्योंकि आप बहुत रेगुलरली उनसे आपको डील करना पड़ रहा है। हाँ देखो, इसमें क्या होता है कि मैं चूंकि पूर्व जन्म पे काम करता हूँ, एक चीज जो मैंने अनुभव की है, हर आदमी बचपन से अपना स्वभाव और अपना ब्लूप्रिंट, अच्छा बुरा कम ज़्यादा, लेके आ चुका होता है। ये हमारी अपनी स्केल जो होती है ना, हम जिस लेवल पे होते हैं, हम हमेशा उसके अंदर उसको मेजरमेंट करते हैं। अब मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँगा, अब मेरा दूसरा भाई या मेरा बेटा 8 बजे उठता हूँगा, तो मेरी स्केल से मेजरमेंट करूँगा कि इतना लेट क्यों उठ रहा है वो। मैं ऑनेस्ट हूँ, वो थोड़ा डिसऑनेस्ट है, आप मेजरमेंट करोगे। आप डिसिप्लिन्ड हो, वो डिसिप्लिन नहीं है थोड़ा, तो मेजरमेंट करोगे। तो आपको पहली बात क्या समझने मालूम है, हर आदमी ऑलरेडी डिजाइंड है, ऑलरेडी वो अपना ब्लूप्रिंट लेकर आया है। वो कैसे पता चलता है? अब किसी भी आदमी का हस्तरेखा, जो हाथ की रेखाएं होती है ना, उसके माउंट्स होते हैं, उसकी उंगलियां होती है, उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वो सब ऑलरेडी, तो पैदा होते अगर आप उसका हाथ देखोगे तो उसके हाथों में उसका पूरा फिंगरप्रिंट मिलेगा, उसका पूरे हाथ की रेखाएं मिलेगी। तो भैया इसका मतलब है कि ही इज ऑलरेडी आ गया है, अब इसको धीरे धीरे वो ऐसे फूल की तरह खिलने लगेगा टाइमली। तो हाउ यू कैन डिसाइड व्हाई ही इज लाइक दैट? आपको खुद को नहीं मालूम व्हाई आई एम लाइक दैट, देन हाउ यू आर डिसाइडिंग अबाउट अदर्स टू दैट व्हाई ही इज लाइक दैट? तो सूत्र क्या मालूम है, कांटा कांटा क्यों नहीं पूछना, चुभ रहा है ना, तो आप कांटे के बारे में शिकायत कब तक करते रहोगे? आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कांटा है, चुभता ही है जी। पर हम क्या कहते हैं, नहीं चुभना चाहिए उसको फूल की तरह सुगंधित होना चाहिए जी। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर वो। तो इसीलिए आप कांटा चुभ रहा, एक परिवार में रहते हैं, 50 तरह के दिमाग होते हैं सबके, तो आपको अपने ऊपर ढक्कन लगाना पड़ेगा, जैसे बोलता है ना, आपको एक वो सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा जहां आप रोज रोज जो रिएक्टिव होकर उसके साथ तकरार या वाद विवाद होता है, उससे आपको आप समझ, देखो 2-4 बार में या 5 बार में कि 10 बार में समझ लो ना कि यार ये आदमी ऐसा है, लेकिन हमारी जिंदगी बीत जाती है 20-20 साल, 50-25 साल के बाद भी हम उस व्यक्ति के बारे में वही सेम बात करते रहते हैं। बिल्कुल, वो है ना, उनकी किसी की बनती नहीं, वो किसी की बात नहीं मानते, बहुत टेढ़े आदमी है जी बहुत। अच्छा, कब तक कहते रहोगे भैया? तो इसीलिए एक्सेप्टेंस दैट ही इज बोर्न विद लाइक दिस, बस। अब आप बदल सकते तो उसको बदलो ना, नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट करो। मैंने एक शेर लिखा, हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार कर लो, कांटों को भी फूलों को भी अंगीकार कर लो, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, प्रभु के विविध रूप समझकर सबसे प्यार कर लो। तो क्या करोगे तुम उसको रिएक्ट करके? तो एक्सेप्टेंस इज द ओनली की। सर, जैसा आपने सेंसिटिव लोगों की बात की, मैं स्पिरिचुअल लोगों की बात यहाँ करना चाहूँगी, जो हीलिंग में होते हैं, हीलिंग मेथड्स में होते हैं, रेकी में बिलीव करते हैं। इन लोगों को डायरेक्टली लोगों की एनर्जी से कांटेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी एक टर्म के बारे में सुना होगा, साइकिक अटैक्स, कि स्पिरिचुअल लोगों को अपने ऊपर साइकिक अटैक्स बहुत फील होते हैं। एग्जैक्टली क्या होते हैं? देखिए, जो सेंसिटिव होता है ना, उसकी बॉडी फाइन एनर्जी को बहुत जल्दी सेंस कर लेती है, इसलिए उनको फील भी होता है। अच्छा, क्योंकि वो सेंसिटिव है, पॉजिटिव। अच्छा, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, एज ए हीलर, एज ए, या आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठते भी उठते भी हैं, तो यू आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद देयर एनर्जी, समझे ना? तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ रहा होता है। हीलिंग करने से वो
हीलर का मतलब है सामने वाला कमजोर है मेंटली या फिजिकली, तभी तो हीलिंग कर रहे हो। हाँ। इसका मतलब उसकी एनर्जी लो है, तो वो लो एनर्जी में आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसके साथ, पहली बात। फिर एनवायरमेंटल जो अगर एनर्जीज होती है, वहाँ पे आसपास कोई एंटिटी, स्पिरिट्स, जो साइकिक अटैक जो वर्ड यूज़ करते हैं मान लो, तो वो आपका ऑरा अगर प्रोटेक्टिव नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है वो चीज़ें, है ना। वी गेट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट एंड द हीलर, इवन पेशेंट ऑल्सो। पेशेंट का सरदर्द है, आपको सरदर्द महसूस हो सकता है, मान लो ऐसे। तो उसके लिए हम लोग वैसे तो एनर्जी साइंस में और या कोई भी स्पिरिचुअल साइंस में, अगर आपका गुरु आपको प्रोटेक्शन कैसे करना, प्रोटेक्शन शील्ड कैसे क्रिएट करना, और अपने आप को कैसे बाद में हीलिंग करने के बाद कैसे अपने आप को कॉर्ड कटिंग करना, कॉर्ड कटिंग कहते हैं इसको। अगर वो हम नहीं करते हैं, जानते हैं, तो फिर वो एनर्जी हमारे साथ आ सकती है, वो हमें फील हो सकता है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए हर एक हीलर को, स्पिरिचुअल हीलर को या एनर्जी हीलर को, जो भी रेकी में है या स्पिरिचुअलिटी में है, वो हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड का साइंस अपने चारों तरफ क्रिएट करके, आपने एक बात नोट की होगी, जितने भी हमारे शास्त्रों के जो कई तरह के मंत्र है, उसमें आपने देखा होगा हनुमान कवच, शिव कवच, दुर्गा कवच। तो कवच का मतलब क्या? एक प्रोटेक्शन शील्ड, कि इट इज़ एन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग एन एनर्जी अराउंड यू। तो इसीलिए आपको रोज है ना अपने चारों तरफ आपने जो है वो एनर्जी शील्ड क्रिएट करनी चाहिए। पंडित लोग भी कोई पूजा पाठ भी करते हैं, कोई ध्यानी व्यानी लोग, तो ऐसे ऐसे करके चुटकी बजा के एक सर्कल क्रिएट करते हैं, कुछ क्लियर करते हैं। तो दे क्रिएट एनर्जी अराउंड देम सो दैट दे आर इनटू प्रोटेक्शन। तो हर आदमी को अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करने का रेकी में स्पेशली सिखाया जाता है ये, कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो उसके बाद फिर ना वो एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करती, और आ भी गई तो एक बात ध्यान में रखना, साइकिक अटैक का मतलब है आउटर एनर्जी का अटैक। तो होती तो साइकिक लेवल पर है ना, ऑरा में आती है, कहीं जाती तो नहीं है। तो आप अगर ऑरा क्लीनिंग की थरोली टेक्निक अगर कोई आदमी समझेगा ना, जो सीखना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि वो तो यहाँ तो हम नहीं बता रहे हैं, तो वो थरोली क्लीनिंग करने के बाद वो उसके चक्रा क्लीनिंग करने पड़ते हैं, उसके ऑरा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो उसके बाद में ना वो एनर्जी उसके ऑरा में से रिलीज हो जाती है एंड ही फील बेटर। लेकिन उसका भी ऑरा, उसको बड़ा करने का अगर साइंस नहीं समझाया गया ना, तो वो फिर दोबारा सकम हो जाएगा, फिर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ से काम करना चाहिए, सामने वाले का ऑरा बड़ा भी होना चाहिए, वो उसको सिखाना चाहिए, और अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल के फिर हीलिंग करनी चाहिए। तो अगर ये दो काम करेंगे तो फिर हमें तकलीफ नहीं होगी, ये समझ लें आप। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, हमने इतने सारे मेथड्स भी आज डिस्कस किए कि किस प्रकार आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑरा को हाई कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और यही मेरा इंटेंशन था आज के इस डिस्कशन से, कि आप कैसे अपनी ऊर्जा पे काम करें और अपना बेस्ट दें। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि नेगेटिव लोग जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे वो तो आपको मिलेंगे, बट आपका कर्तव्य ये है कि आप खुद को प्रोटेक्टेड रखें। सो आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन से वो मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच। सो यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आप अपने ऑरा को किस प्रकार समझ पाते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है या थोड़ा वीक है। आपने किस प्रकार अपने ऑरा पे काम किया है, आपने कैसे खुद की पॉजिटिव एनर्जी को और स्ट्रेंथन किया है और खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाया है। क्या क्या दिव्य शक्तियों ने आपकी हेल्प की है समय समय पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले डिस्कशन में मैं सर के साथ और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूं वो भी मुझे ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल, यूज़फुल और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। I'll see you in another podcast. Namaste.